नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की, जिन्हें हमारी आम भाषा में हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, जबकि ये एंटीबायोटिक नहीं, ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स क्या है। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हम किसे कहते हैं? तो ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरियल डिजीज़ में यूज़ की जाती है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहलाती है। इन्हें हम प्रतिजीवाणु दवाएं भी कहते हैं। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को इनके काम करने के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स और दूसरा बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स। अब पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स की, जिन्हें जीवाणुरोधी दवाएं भी कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कहलाती है, वो जीवाणुरोधी दवाएं कहलाती है। ये ड्रग्स जीवाणुओं को मारती नहीं है, ये सिर्फ जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करती है। जैसे सल्फोनामाइड्स ग्रुप है जिसमें सल्फाडिमिडिन आती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है जिसमें टेट्रासाइक्लिन आती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल है। ये सभी ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स से होती है, यानी ये सारी दवाएं बैक्टीरिया को किल नहीं करती है, सिर्फ उसकी वृद्धि को रोकने का काम करती है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स की, जिन्हें जीवाणुनाशी दवाएं भी कहते हैं। ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो जीवाणुओं को मार डालती है वो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स कहलाती है। ये ड्रग्स कोई समझौता नहीं करती है, ये डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करती है और उसका खात्मा कर देती है। जैसे क्विनोलोन्स है जिसमें इनरोफ्लॉक्सासिन आता है, मार्बोफ्लॉक्सासिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, और इसके अलावा पेनिसिलिन ग्रुप है जिसमें एमोक्सिसिलिन आता है, एम्पिसिलिन आता है, और एमिनोग्लाइकोसाइड्स है जिनमें जेंटामाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, और इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन्स है जिसमें सेफ्ट्राजोन आता है, सेप्टिवर आता है। ये सभी ड्रग्स बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स होती है, यानी ये बैक्टीरिया को किल करती है। ये जो अभी हमने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के प्रकार की बात की, ये उनके काम करने के आधार पर थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे इनके निर्माण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। निर्माण के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एंटीबायोटिक ड्रग्स। यही वो नाम है जो हम जनरली यूज़ में लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं जिनका निर्माण जीवाणुओं से या फफूंद से होता है, यानी एंटीबायोटिक ड्रग्स को खुद बैक्टीरिया और फंगस से बनाया जाता है। जैसे पेनिसिलिन्स है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, सेफेलोस्पोरिन्स है। ये सभी एंटीबायोटिक है जिनको जीवाणु या फफूंद से बनाया जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो है अदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, अन्य प्रतिजीवाणु दवाएं। इनका निर्माण किसी जीवाणु या फफूंद से न होकर अन्य तरीके से होता है। इनमें जैसे सल्फोनामाइड्स आता है, ट्राइमेथोफ्रिन आता है, नाइट्रोफ्यूरोजेंस आता है। ये सारे लिए जाते हैं अदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में। तो ये इनकी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की कार्य करने के तरीके और निर्माण के हिसाब से इनकी व्याख्या हो गई। अब आगे बात करते हैं कि ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बैक्टीरिया पर काम कैसे करती है। जीवाणु पर ये उनकी वृद्धि को रोकने के लिए या फिर उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए अपना इफ़ेक्ट कैसे डालती है, किस तरीके से उन पर ये काम करती है। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कई प्रकार से बैक्टीरिया पर असर डालती है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो जीवाणुओं की सेल वॉल, यानी उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देती है। तो जब जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाती है और फिर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इनके उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे सेफेलोस्पोरिन्स है, पेनिसिलिन्स है, या सल्फा और ट्राइमेथोफ्रिन का जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स ऐसी है जो जीवाणुओं में प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस को कम कर देती है या प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस को उनमें रोक देती है। तो जब प्रोटीन संश्लेषण ही नहीं होगा तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी और फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इनमें उदाहरण देखें तो जैसे सल्फोनामाइड्स है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन्स है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है। ये सारे बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोकने की श्रेणी में आते हैं।
इसके अलावा कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो जीवाणुओं के डीएनए पर इफेक्ट डालती है, यानी डीएनए गायरेज एंजाइम जो है उसके निर्माण को वो रोकती है। और डीएनए गायरेज एंजाइम ही वो एंजाइम है जो डीएनए की कोयल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो जब डीएनए गायरेज एंजाइम का निर्माण रुक जाएगा तो डीएनए की कोयलिंग, उसकी सुपर कोयलिंग भी रुक जाएगी और फिर जीवाणुओं का नाश हो जाता है। तो इसमें जितने भी क्विनोलोन्स हैं वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कुछ जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है वो जीवाणुओं में पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के निर्माण को रोक देती है। और ये पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड जीवाणुओं में फोलिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो अगर पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का निर्माण नहीं होगा तो फोलिक एसिड का संश्लेषण भी नहीं होगा, और फोलिक एसिड का संश्लेषण नहीं होने से जीवाणुओं की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। जितने भी सल्फोनामाइड्स हैं वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है कितने प्रकार की होती है, इसके कितने ग्रुप्स होते हैं और कौन से ग्रुप में कौन सी ड्रग्स आती है। ये सारी बातें आगे के वीडियो में जानेंगे। अगर सारी बातें इसी एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उनके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। अगर आपके माइंड में एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को लेकर या एंटीबायोटिक्स को लेकर कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दिया जा सके।